खुले समंदर में आपका स्वागत है, जहां भव्यता और त्रासदी की कहानियां जन्म लेती हैं। आज हम आरएमएस टाइटैनिक, उस जहाज की अविश्वसनीय लेकिन दुखद कहानी के बारे में जानेंगे, जिसे कभी डूबने वाला नहीं समझा जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में टाइटैनिक को विलासिता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक माना जाता था। अडूब जहाज का तमगा पाने वाला यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान समुद्री जहाज था, मानव इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना। बेलफास्ट के हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में बने टाइटैनिक को बनने में लगभग 3 साल लगे। इस तैरते हुए महल को बनाने के लिए उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। टाइटैनिक का इंटीरियर देखने लायक था। भव्य सीढ़ियों से लेकर आलीशान डाइनिंग रूम और फर्स्ट क्लास स्वीट्स तक हर चीज में लालित्य और आराम था, जो उस समय के सबसे अमीर यात्रियों को भी अपनी ओर खींचता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज पर 2200 से ज्यादा यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। हर किसी के मन में एक नई शुरुआत के सपने और उम्मीदें थीं। पहले कुछ दिनों तक यात्रा सुचारू रही और कुछ भी अजीब नहीं हुआ। यात्री जहाज की विलासिता और सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। उन्हें उस आने वाली मुसीबत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को सब कुछ बदल गया। रात के 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में एक हिमखंड से टकरा गया। अडूब जहाज को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और यात्रियों और चालक दल के बीच दहशत फैल गई। हालांकि चालक दल ने सब कुछ नियंत्रण में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हकीकत सबके सामने थी। टाइटैनिक डूब रहा था और उसमें सवार सभी लोगों के लिए लाइफ बोट नहीं थी। लाइफ बोट को पानी में उतारा गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर आधी खाली थीं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग उस जहाज पर फंस गए जो अब डूबने वाला था। जैसे ही नीचे के डेक में बर्फीला पानी भर गया, जहाज का अगला हिस्सा डूबने लगा। इंजीनियरों और चालक दल ने बिजली चालू रखने और संकट के सिग्नल भेजने के लिए जी जान से काम किया, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए। टाइटैनिक के बैंड ने बजाना जारी रखा, उस त्रासदी को एक दर्दनाक धुन के साथ विदाई देते हुए। जैसे ही जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबा, यात्री बचाव की उम्मीद से चिपके रहे। 15 अप्रैल को सुबह के 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और बर्फीली लहरों के नीचे गायब हो गया। अपने साथ 1500 से ज्यादा लोगों को ले गया। लाइफ बोट में सवार बचे हुए लोग उस विशाल जहाज को गहरे समुद्र में गायब होते हुए डर के मारे देखते रहे। ठंडे, डरे हुए और अपनों को खोने के गम में डूबे वे बचाव की उम्मीद से चिपके रहे। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें अपनी ओर खींचती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। मरने वालों की याद में स्मारक बनाए गए हैं और अन्वेषक जहाज के अवशेषों को खोजने के लिए समुद्र की गहराई में गए हैं, जो हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। टाइटैनिक की त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बहुत बदलाव किए गए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। टाइटैनिक की कहानी हमें इंसान की गलतियों और प्रकृति की अपार शक्ति की याद दिलाती है। आइए हम सब मिलकर टाइटैनिक को याद करते हैं और इस दुखद घटना में जिन लोगों की जान गई, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इतिहास की ओर भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम सब मिलकर उनकी यादों को जिंदा रखें।